नमस्कार साथियों, अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है प्राचीन भारत का इतिहास से जो प्रश्न बनाए गए हैं। ज्ञान बिंदु जीएस के डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर। यह जो है कि बुक आपके संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, जीएस आधारित जितने भी एग्ज़ाम हैं सब एग्ज़ाम में जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता, उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल, सभी जो है हमने इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, इसमें जो है बहुत ही अच्छा से संकलन किया गया है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जैन धर्म। ठीक है, लुसेंट ये सबसे बहुत ही अलग हट करके एक नया निचोड़ के साथ जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। यह क्लास उन गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल ही निःशुल्क है और हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए तो एकदम निःशुल्क है, कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, जबकि यह क्लास जो है अगर आप ज्ञान बिंदु जीएस सर के यहाँ अगर जुड़ेंगे, रोशन आनंद सर के यहाँ, तो उसके लिए आपको मिनिमम 5,000 फ़ी देना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर यानी पद प्रदर्शक का विवरण मिलता है, जिसमें 2 तीर्थंकर को ऐतिहासिकता प्राप्त है, जो हैं जैसे 23 नंबर के हैं तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हीं का नाम है आदिनाथ, है ना। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किनको है? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव, उन्हीं का नाम है आदिनाथ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इतना दूर तक सही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ जो है काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। इनके अनुयायियों को निग्रोध कहा जाता था। पार्श्वनाथ ने चातुर्यार्म धर्म की स्थापना किया, जो इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने नदियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का विवरण मिला है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पारसनाथ पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ की शिष्टता महावीर के माता पिता ने ग्रहण किया था। ठीक है, बात करते हैं महावीर स्वामी के, जो कि 24वां तीर्थंकर थे जैन धर्म के। पढ़ते हैं आगे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें व अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी का विवरण मिलता है। महावीर का शाब्दिक अर्थ पराक्रमी या विजेता होता है। महावीर का जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जन्म जो है इनका 540 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, या जो कि बज्जी संघ के जात्री कुल के प्रधान थे। माता थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा है, जो कि कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री जो है प्रियदर्शनी, जिनको अनुजज्जा कहा जाता है। इनका दामाद था जमाली, जो इनका प्रथम शिष्य था, है ना। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन था? उनका दामाद जमाली, है ना। गृह त्याग की बात करें तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के जो है महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में वैशाली के जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे रिज्जु पालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से वर्धमान जो है, बचपन का नाम जिनका था महावीर अर्थात पराक्रमी, जिन अर्थात विजेता, कैवल्य अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला कहलाया।
मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व राजगीर के पावापुरी में मल राजा श्रीस्थपाल के दरबार में हुआ। जैन धर्म में सर्वाधिक बल जो है अहिंसा पर दिया गया, जिस कारण जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। आगे पढ़ेंगे कि भारत में सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना किया जिसमें 11 अनुयायी था, जिसे गंधर कहा जाता था। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे पढ़ेंगे। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण होता है। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं थी अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। सभी का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब है जीव की हत्या ना करना, सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह का मतलब है धन जमा ना करना, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को बस में करना। नोट में लिखा जाता है कि इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत जो है वह ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था, है ना। आगे बात करेंगे त्रिरत्न की। तो कर्म फल से जो है कि मुक्ति के लिए त्रिरत्न की अनुशीलन आवश्यकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब है वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब है सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण का मतलब है सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। आगे पढ़ेंगे दर्शन के बारे में। तो 2 दर्शन थे, अनेकतांत जिसका मतलब है बहुरूपता का सिद्धांत, और सप्तभंगीय जिसका मतलब है स्यादवाद यानी सापेक्षता का सिद्धांत। साइंस में नहीं चले जाइए कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, ये अलग है ना। नोट कीजिए कि जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार किया गया है। संलखना क्या है? भूखे प्यासे रहकर प्राणी का त्याग करना। जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, यह इंपॉर्टेंट है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र आदि इन आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने किया था। वहीं बात करें जैन धर्म के साहित्य प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलता है, जबकि प्रारंभिक जैन साहित्य अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। आगे पढ़ेंगे आचरांग सूत्र। जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों के विवरण। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के 16 महाजनपद का विचार मिलता है। आगे पढ़ेंगे न्याय धम्म कहा सूत्र, महावीर की शिक्षाओं का संग्रह। यह सभी जो है सूत्र हैं, यह ग्रंथ है जिसमें जो है कि महावीर के बारे में कहा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि महावीर के जीवन के 16 महाजनपद किसमें है? तो भगवती सूत्र में। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। आगे पढ़ेंगे भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्प सूत्र की रचना किया, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन परिचय है। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। ठीक है, जैन संगीतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। महावीर के समकालीन शासक थे बिंबिसार, चंडोपद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहक व चेटक। अगला है जैन धर्म मानने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, अमाग वर्ष राष्ट्रकूट के थे, उदयन। आगे बढ़ेंगे जैन धर्म सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। यह क्वेश्चन है ना। आगे है उदयगिरी पहाड़ में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया गया। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री व सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में करवाया था, जहां प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है। जैन संगीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक 2 जैन संगीति हुई थी। पहला जो है 322 ईस्वी में BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। परिणाम क्या हुआ था? तो 12 अंगों का संकलन जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया। ठीक है, नोट में है कि दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। वहीं दूसरा सम्मेलन कब हुआ? 513 या 516 BC में, जो कि बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। आगे बात करेंगे प्रसिद्ध जैन मंदिर के।
ऋषभनाथ मंदिर जो है, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, शोभानाथ का मंदिर आदि, यह प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं सभी। दो संप्रदाय की अभी ऊपर बात किए थे, तो पहला संप्रदाय था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक है, जैन संप्रदाय जो है दो भागों में विभाजित हुआ था। तो श्वेतांबर का कहना था, दोनों में अंतर क्या है कि मोक्ष के प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। वहीं दिगंबर का कहना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। श्वेतांबर का कहना था कि स्त्रियां निर्वाण का अधिकारी है, वहीं दिगंबर का कहना था कि स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है। श्वेतांबर का कहना था कि डदारवादी था, दिगंबर जो है वह कट्टरपंथी था। श्वेतांबर जो है अस्तूलभद्र के अनुयायी थे, जबकि दिगंबर जो है वह भद्रबाहु के अनुयायी थे। आगे बात करेंगे कि जैन धर्म जो है सर्वप्रथम जो है जैन धर्म ने ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता को रोकने का प्रयास किया तथा वैदिक कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने का प्रयास किया। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है, यह VVI है, इसे अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे। जैन साहित्य जो है अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। प्राकृतिक भाषा में कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई, इसमें विशेष उल्लेखीय सौरसैनी जिसमें मराठी भाषा निकली है। इनके पतन का क्या कारण था? तो कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, अहिंसा पर अत्याधिक बल, जैन धर्म का विभाजन, अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव, बौद्ध धर्म का विस्तार। इसके बाद जो है बौद्ध धर्म का विस्तार होता है, इसी कारण जो है जैन धर्म का विनाश हो जाता है, यह खत्म हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म के मुक्तः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए। ऐसे छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। यह तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। परिशिष्ट की बात कर लें इसमें, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखमली पुत्र गोसाल था, जो प्रारंभ में महावीर का शिष्य था। इनके मत को नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी नगर बौद्ध एवं जैन दोनों का तीर्थस्थली है। समाधि मरण जो है जैन धर्मों से संबंधित है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, जो बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना जो है एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, यानी इसमें किसी समय प्रलय नहीं होगा, जबकि उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। आगे पढ़ेंगे। यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। 14 वर्ष पूर्व सर्वप्राचीन जैन जो है कि ग्रंथ था। 14 वर्ष पूर्व जो है सर्वप्राचीन जैन ग्रंथ था। आप जो है यहाँ 1 से लेकर के 15 तक के तीर्थंकर के जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है वह भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे देखेंगे 16 से लेकर के 24 तक जो है उनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है ना। टोटल 24 तीर्थंकर थे। 23वां पार्श्वनाथ थे, स्पेशल था। 24वां महावीर थे, स्पेशल था। और पहला ऋषभदेव थे, वह भी आपको हमने बताया। आगे पढ़ेंगे कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आत्मा में मूर्ति पूजक नहीं था। बाद में महावीरों और तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। इसके लिए सुंदर और विशाल पत्थर की प्रतिमाएं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से निर्मित हुई। कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को बसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसाद कहा जाता है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जियो और जीनो दो महावीर स्वामी ने कहा। आगे पढ़ेंगे। महावीर ने जैन स्वामी की स्थापना पावापुरी में करवाया था, जो कि राजगीर के समीप है। आपको बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महावीर के निधन के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष जो है आर्य सुधर्मन हुआ। परिशिष्ट पर्व जो है हेमचंद्र था। 16 महाजनपद का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है।
जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया। महावीर ने पहला उपदेश राजगीर में दिया था। सभी इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। ऋषभ देव का संबंध जो है वह अयोध्या से था। महावीर के आध्यात्मिक गुरु पार्श्वनाथ थे। आगे पढ़ेंगे कि महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था, क्योंकि उनकी माता त्रिशला जो है लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। चेतक जो है चेटक है ऐसे चेटक जो है मगध नरेश बिंबिसार के ससुर हुए। ठीक है। महावीर ने एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक न टिकते थे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह पेड क्लास वाला वीडियो है जो कि आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं हम। आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, इसका भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा से विस्तार किया गया है। यह आपके किसी भी लुसेंट वगैरह किसी में मिलने वाले नहीं हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।